Hello student, how are you? Okay, good. I am going to teach you chapter number 4. कबीर द चाइल्ड ऑफ गॉड। कबीर को हम लोग अल्लाह और ईश्वर के बच्चा क्यों मानते हैं? यहाँ पे चैप्टर में दिया है कि कबीर जो थे ईश्वर के बच्चा, ईश्वर के बच्चे हैं या अल्लाह के बच्चे हैं। तो आज हम स्टोरी के अकॉर्डिंग हम इनको समझेंगे, इनके बारे में। ओके, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ। कबीर वाज द सन ऑफ अ ब्राह्मण विडो। विडो का मतलब होता है बेटा विधवा। कबीर जो थे वो एक विधवा महिला के ब्राह्मण परिवार के विधवा औरत के वो बच्चे थे। ही वाज born in 1440। उनका जन्म 1440 में हुआ था। ही वाज abandoned by his mother but rescued and brought up by a Muslim weavers। Read this interesting story about him। पहले मैं समरी एक्सप्लेन किया हूं। समरी में मैं बता दूं कि इनको क्या करते हैं, इनकी जो माता जी जो थी वो विधवा थी और उन्होंने अपने बच्चे को उसको त्याग कर दिया। एबंडन का मतलब होता है गिव अप कर देना, त्याग देना। उसको ले जाकर थ्रो आउट इन द रिवर में, नदी में फेंक दी उस बच्चे को। नवजात बच्चे को क्या कर दी? माँ ने त्याग दी। और एक मुस्लिम परिवार ने, जो जिसको वेबर्स बोलते हैं, आप जुलाहा कह सकते हैं, जो कपड़ा धुलते हैं या तो कपड़ा सिलते उलते हैं, बुनाई नहीं करते हैं, उनको वेबर्स बोलते हैं। वो परिवार, मुस्लिम परिवार उस बच्चे को बचाता है और उसको देखभाल करता है और वो ग्रो करते हैं हमारे कबीर जी। ओके, यह स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे पहले बता दिया गया, बहुत ही ये आपको रुचिकर साबित होगा, रुचि मिलेगी आपको। गाइस आप लोग अच्छे से समझिएगा। ओके, इफ एनी डाउट यू आस्क मी एनी क्वेश्चन। यदि आपको डाउट होगा तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। Once there was a weaver named Niru and Nima was his wife. Nima was his wife। एक समय की बात है, वेबर जो कि एक वेबर रहते थे, उनका नाम था, वेबर का नाम जो था नीरू था और उनकी पत्नी का नाम था नीमा। One day they were moving towards वाराणसी in a blue coat। एक दिन क्या हुआ, वो लोग बनारस की तरफ जा रहे थे। अभी इसमें बनारसी दिया है, लेकिन अभी उसका नाम क्या चेंज हो चुका है, वाराणसी हो गया है। तो हम क्या कॉल करेंगे? वाराणसी। तो यू कैन से कॉल वाराणसी। ओके, तो वाराणसी के लिए निकले हुए थे और वो अपने बैलगाड़ी से जा रहे थे। इट वॉज अ वेरी हॉट डे। हॉट डे का मतलब है बेटा बहुत ही ज्यादा, सेवर हॉट डे बोलते हैं, भीषण गर्मी थी। उस दिन का मौसम क्या था? बहुत ज्यादा गर्म था। ऑन द वे मीन्स होता है रास्ते में दे पास बाई अ पूल फुल ऑफ लोटस प्लांट। उन्होंने रास्ते में जब जा रहे थे तो उन्होंने किस चीज का क्रॉस किए थे? वो लोग पास किए। पास का मतलब होता है गुजरना। एक पुल से गुजर रहे थे, उस पुल में लोटस प्लांट, लोटस का मतलब था कमल का पौधा खिला हुआ था बहुत ज्यादा। उस तालाब में क्या था? उस तालाब में कमल का पौधा था, कमल का फूल था उसमें। दे स्टॉप नियर द पूल फॉर सम टाइम्स। वे लोग कुछ समय के लिए वो लोग रुक गए पूल के पास। जैसे ही वो पहुंचे दोनों लोग, नीरू एंड नीमा, और क्या करते हैं? पहुंचते हैं तो वहां पे स्टॉप करते हैं, रुक जाते हैं। दे washed their face and drank cold water। they wash their face। wash का मतलब होता है बेटा धुलना, अपने चेहरे को धुलते हैं। और कोल्ड वाटर को क्या कहते हैं? ड्रिंक करते हैं, पीते हैं। बेटा पहले के जो लोग होते थे, पहले वेल से वाटर को पीते थे, ड्रिंक करते थे, या तो कुएं से या तो पॉन्ड से, रिवर से। पहले लोग रिवर का भी पानी पीते थे। देखिए यहाँ पे नीरू और नीमा का क्या पी रहे हैं? यहाँ इस पुल लिखा है, पुल मीन्स आप पॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो उस पुल का क्या कर रहे थे? वो लोग पानी पी रहे थे। और उस पुल का पानी कैसा था? तो कोल्ड था। कैसा था? कोल्ड वाटर था। ओके, तो पहले के लोग पीते थे, अभी आप पी लेंगे, अभी कुएं के इस समय पानी पी लेंगे तो आप क्या इफेक्टेड हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा, आपको कई बीमारियां हो जाएगी। तो अभी आप न पीजिएगा, ठीक है? ये पहले की स्टोरी है, इसलिए क्या होते हैं, पहले लोग पीते थे। आप लोग समझिए इसको। When they were drinking the water, पानी पीने के दौरान, नीरू heard and infants cry। infant का मतलब होता है नवजात बच्चा। जैसे वो पानी पीने के दौरान उनको एक आवाज सुनाई दिया, एक बेबी को रोते हुए, एक छोटे बच्चे का रोने की आवाज सुनाई देती है।
Niru went to the pool and was surprised to see a baby on a lotus leaf. नीरू जैसे उस बच्चे को जिधर से आवाज आ रही थी उधर वो जाते हैं और जाकर देखते हैं तो सरप्राइज हो जाते हैं। एंटोनी, सरप्राइज का मतलब होता है एंटोनिस हो जाना, हाँ, आश्चर्यचकित हो जाना। ओ माय गॉड, ये क्या, ये तो देख रहे हैं हम कमल के पत्ते पे एक बच्चा, और वो बच्चा क्या हो रहा है, रो रहा है, वहां पे देखकर सरप्राइज हो गए। So the couple took the baby in their arms and set into the cart. वो दोनों लोग, नीरू और नीमा, जो मुस्लिम परिवार से थे और एक ब्राह्मण परिवार से जो बच्चा जिनकी माताजी ने इनको जो पानी फेंक दी थी, वो मुस्लिम परिवार उस बच्चे को क्या करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, बचाते हैं और निकाल कर लाते हैं और अपने भूजा, आन का मतलब होता है बेटा भूजा, और वो अपनी बाहों में रख लेते हैं, बाहों में लेकर आकर और अपने जो बैलगाड़ी होती है वहां पे चले जाते हैं और बैठ जाते हैं उस बच्चे को भी लेकर। ओके, दे स्टार्टेड फॉर वाराणसी, और वे लोग अपनी यात्रा फिर से क्या करते हैं, पुनः शुरू कर देते हैं। दे वर वेरी हैप्पी, वे लोग बहुत ज्यादा खुश थे। दे रिच बनारसी एंड नेम द बेबी कबीर, जैसे वो लोग ने, दोनों लोग, अब दो लोग नहीं है, एक बच्चा भी है, तीन लोग, जैसे तीनों लोग वाराणसी में पहुंचते हैं तो उसका नामांकन करते हैं। जैसे सभी का नामांकन किया गया होगा आपके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, है कि नहीं, सबका नाम होगा, वैसे इस बेबी का हुआ कि चलो भैया इसको भी अब क्या किया जाए, इसका नाम दे दिया जाए। उसका नाम क्या रखते हैं वो मुस्लिम परिवार, कबीर। कबीर वाज ब्रॉट अप अंडर देयर फुल केयर एज अ मुस्लिम, कबीर का परवरिश पूरे मुस्लिम परिवार के अंदर होती है और मुस्लिम परिवार उनकी बहुत बढ़िया से देखभाल करते हैं लोग। ही ग्रो अप इन अ वेरी फाइन स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है स्वाइल, आत्मा। ओके, जैसे 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 वो बड़ा होते जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, स्पिरिचुअल भी हो जाते हैं, धार्मिक भी होते हैं, थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा वो क्या होते हैं, गॉड को मानते हैं और अच्छा है, मतलब उनका दिल एकदम क्या होता है, साफ रहता है, किसी के साथ छल कपट वाली काम नहीं था कबीर को। कबीर ग्रे यंग एंड ही स्टडी कुरान, जैसे जैसे कबीर बड़ा होते गए कबीर ने पढ़ना शुरू किए। क्या पढ़े, पहले कुरान, कुरान पढ़े। बट ही आल्सो लाइक हिंदू एंड वांटेड टू लर्न अबाउट देम एंड देयर गॉड, और वो क्या पढ़ना चाहते थे, वो हिंदू भी, हिंदू का भी जो गीता होता है, रामायण होता है, जो भी स्पिरिचुअल बुक होते हैं उसको पढ़ना चाहते थे, उनको हिंदू का भी किताबें पढ़ना पसंद थे। ओके, और उन्होंने पढ़े, भगवान के बारे में सीखे, भगवान के बारे में जाने, नॉलेज लिए। He came to know about स्वामी रामानंदा and went to meet him, जैसे ही रामानंदा के बारे में पता चला वो रामानंदा से मिलने के लिए पहुंच गए। Soon he become the disciple of स्वामी रामानंदा, और वो किसका, वो डिस्पल का मतलब होता है शिष्य बन जाना, जैसे हम लोग कहते हैं ना टीचर का, अरे ये तो हमारा चेला है, जैसे पंडित जी लोग कहते हैं चेला अपने शिष्य को, तो वो किसका, रामानंदा का, रामानंदा के क्या बन गए, शिष्य बन गए। डिस्पल का मतलब क्या होता है बेटा, हाँ, डिस्पल मीन्स होता है चेला या शिष्य बोल सकते हैं। ओके, द वैष्णवी mighty who made Rama as the incarnation of Vishnu, the divine object of भक्ति, और उन्होंने क्या करने लगे, उन्होंने भक्ति में लीन हो गए। मतलब जैसे उनको मिले रामानंदा से तो उन्होंने अपनी भक्ति में बहुत ज्यादा लीन हो गए और वो क्या करने लगे, वो भी उपदेश देने लगे, भक्ति के बारे में बहुत ज्यादा उनको नॉलेज भी हो गया। कबीर ग्रेव अप टू बी अ वाइज मैन, कबीर एक बुद्धिमान आदमी, विद्वान आदमी बने। हाँ, यहाँ से इधर से सबका ले लेंगे। ओके, थॉट ही वाज नॉट मच एजुकेटेड एट ही न्यू संस्कृत एंड पर्शियन, यद्यपि उसने एजुकेटेड नहीं हुए, वो ज्यादा पढ़ाई नहीं किए थे संस्कृत और पर्शियन में, लेकिन फिर भी उनको संस्कृत आती थी। बताइए, जो बच्चा स्कूल नहीं गया, वो कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी वो घर पे रहकर बहुत चीजें सीख लिए थे, संस्कृत के बारे में सीख लिए थे, पर्शियन के बारे में सीख लिए थे। He talked to people about God, वो लोगों से मिलते थे और भगवान के बारे में बातें करते थे। किसी भी लोगों से मिलते थे तो क्या करते थे, गॉड के बारे में बातें करना शुरू कर देते थे। He taught that God is one, whether
वी वर्शिप हिम एज अल्लाह और राम। वो बोलते थे कि देखिए आप अलग अलग पूजा मत कीजिए। कबीर ने बताए कि देखिए अल्लाह और राम एक ही होते हैं, आप राम को पूजा करेंगे तो अल्लाह को जाएगा और अल्लाह को पूजा करेंगे तो राम को जाएगा। ये लोग एक ही हैं, दो लोग नहीं हैं। अल्लाह ही राम है और राम ही अल्लाह है। ओके, गॉट इट? आ रही है समझ में बच्चों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? ठीक है, लिसन। स्पीड ज्यादा फास्ट नहीं जा रही है मेरी? ठीक, एवरेज में है? ओके। He taught that God is one। भगवान एक होते हैं। उन्होंने बताया, उन्होंने taught का मतलब होता है सिखाया या पढ़ाया। सबको बस समझाते थे कि क्या है, ईश्वर एक है। Whether we worship him as अल्लाह और राम, आप चाहें तो राम को पूजा करेंगे तो अल्लाह को मिलेगा और अल्लाह को तो राम को मिलेगा। He said fasting or telling of beads is of no use। आप व्रत का और बीज का, ये जो व्रत रखते हैं, जो रोजा रखते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। आपको मानना पड़ेगा, भगवान को मन से मानना पड़ेगा। अब हम रोजा रख रहे हैं और हम गलत गलत सोच रहे हैं, हम क्या चोरी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर अपराध कर रहे हैं, तो हमारा वो रोजा रखने से क्या मतलब है? हम व्रत रखने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। वो बोलते हैं बीट्स, बीट्स का मतलब होता है ये रोजरी करना, जैसे मोतियों का लेकर क्या करना, जॉब करना। तो जॉब भी करने से कोई फायदा नहीं है। If we have no true devotion, यदि आप सत्य नहीं बोलते हैं तो इसका कोई असर नहीं करेगा। आप झूठ बोल रहे हैं और आकर खूब पूजा कर रहे हैं, अल्लाह को लड्डू चढ़ा रहे हैं, तो क्या उसका मिलेगा? आपको कुछ नहीं मिलेगा। उससे आप एक तरफ से पाप कर रहे हैं तो आपको पुण्य कैसे मिलेगा? ओके, गॉड इज नॉट टू बी फाउंड इन स्टोन इमेज एंड होली बुक्स। ये बताते हैं कबीर कि भगवान स्टोन में, पत्थर में नहीं पाए जाते हैं, वो नहीं मिलते हैं, और ना ही पवित्र बुक में मिलते हैं, ना ही पुराण और गीता और महाभारत में मिलेंगे। He only lives in a heart that is full of love। केवल मन में मिलते हैं। आप मन से अपने भगवान को मानिए तो आपका सारा मनोकामना क्या होगा? पूरा होगा। मन से आप मन में उनको क्या की आराधना कीजिए। Seeming the remembrance of the Almighty is of one no use because the Lord is not pleased। He is always with us, so concentrate your mind and heart on God। कंसंट्रेट का मतलब होता है भगवान को हमेशा याद कीजिए, उनको आराधना कीजिए, अच्छा काम कीजिए, गलत काम न कीजिए, किसी को साथ धोखा न कीजिए। अब ये नहीं कि आपके भाई हैं, चाचा हैं, तो उनका पूरा संपत्ति आप ले लिए, वो कमजोर हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, तो आप उनके साथ दिखाकर कि हम तो बहुत बलवान आदमी हैं, तो बलवान आप ले लेंगे उनका। जब वो रोएंगे तो आपको फिर भगवान आपको सबक सिखाएंगे। वो लेसन कौन सिखाता है? गॉड। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे गाइस। अभी इसमें रिमेन सिलेबस में अब कल इसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? तो ओके, व्हाट इट आ रहा है समझ में? एनी डाउट फ्रॉम योर? No. If any doubt, you ask me any question without fear and without hesitation. Okay? So, okay. Stop.